कंप्यूटर, एनीवन, जो भी। हाँ बताओ। Computer is an electronic device हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। storing and processing data. हाँ बिल्कुल Typically ठीक, in binary form, बिल्कुल ठीक, coding बैठ जाओ। and हाँ instruction. नेक्स्ट। चेहरा लाओ। हाँ ले आओ। हाँ नेक्स्ट। व्हाट इज कंप्यूटर? Computer is an electronic device used for हाँ processing नहीं ये data. मत करो ऐसे। Data was type in binary, where unit is instruction. हाँ बैठ जाओ। हाँ आते हैं वसीम। हाँ तुम बताओ। Computer is an electronic device used for storing and processing data. According to बस ठीक है बैठ जाओ। हाँ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या काम करता है? स्टोरिंग ऑफ डेटा, ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। Computer is an electronic device that is used for the storing, processing, and manipulating of data. What is data? Data is an information. कंप्यूटर जो है वो डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और मैनिपुलेट करता है, ठीक है। वो डेटा किस फॉर्म में होगा? वो बाइनरी फॉर्म में होगा, ठीक है। ये डेटा जो होगा ये बाइनरी फॉर्म में होगा। 0 और 1। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। बाइनरी फॉर्म का मतलब ये है कि डेटा जो है ये एक सीक्वेंस में होगा 1 0 0 1 इस तरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिखा है बाइनरी फॉर्म का, तो ये एक किस्म का डेटा है, ठीक है। यस सर। कंप्यूटर को और किस्म की डेटा की समझ नहीं आती है, उसको सिर्फ बाइनरी फॉर्म की समझ आती है, ठीक है। यस सर। कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 जानता है, ठीक है। यस सर। इसके अलावा ये अगर आप लोगों ने इसमें पिक्चर सेव करना है या वीडियो सेव करनी है या मतलब पेपर बनाना है तो ये कंप्यूटर उसको नहीं मतलब समझ सकता, ठीक है। ये तो उसमें ये 1 0 फॉर्म में वो मतलब अगर आप इनपुट में दोगे तो ये प्रोसेस करेगा, फिर सेव करेगा और फिर अगर आपने उसे आउटपुट में निकालना है तो ये आउटपुट में देगा। लेकिन पहले इसको 0 1 0 से कन्वर्ट करके अपने वो जो आपकी रिक्वायरमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें पहले ये कन्वर्ट करेगा और फिर आप लोगों को देगा। समझ आ रही है? अच्छा, तो ये तो कंप्यूटर का डेफिनेशन हो गया। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ बाइनरी फॉर्म ऑफ डेटा। समझ आ रही है इसकी? यस सर। अभी आप लोगों ने कंपोनेंट्स पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। किसी को आता है? What are the components of computers? Anyone? साकिब बताओ तुम। आते हैं कि नहीं? नहीं वो नहीं। नेक्स्ट नहीं आता? देखिए शाबाश। Basically, computer having 3 basic components. How many components of computer are there? 3. The first component is input devices. The first component is इनपुट डिवाइस। input devices. The second one component is output devices. समझ आ रही है? यस सर। And the third one is central processing unit or CPU. समझ आ रही है? यस सर। अच्छा देखिए शाबाश देखिए। इनपुट डिवाइस क्या होता है? वो डिवाइस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को समझाते हैं, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर तो एक टंकी है। कंप्यूटर क्या है? टंकी है। उसको तो कुछ समझ नहीं आती, उसको हमें समझाना पड़ता है, ठीक है। हाँ कंप्यूटर को हम किस तरह समझाएंगे? ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। यस सर। समझ आ रही है इसकी? यस सर। तो वो डिवाइस जिस पर हम कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं या कंप्यूटर को समझाते हैं, ठीक है। द डिवाइसेस, हाँ बताएं मुझे। द डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड टू, हाँ बताएं मुझे।
नहीं, हाँ, which is used for entering the data into computer. समझ आ गई इसकी? यस सर। वो डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने माइक्रोफोन लगाया इधर, ठीक है? हाँ, ये क्या करता है? ये डेटा, ये मुझसे डेटा ये जो है ये एक्सेप्ट करता है, ये एक रिसीविंग डिवाइस है, ठीक है? यस सर। ये मुझसे डेटा लेता है और कंप्यूटर को भेजता है, ठीक है? ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है? ये मेरी बातों को सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है, ठीक है? तो माइक जो है इसकी एग्जांपल क्या होगी? माइक होगी। एग्जांपल क्या होगी? माइक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा देता है, ठीक है? यस सर। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड आप लोग टाइपिंग करते हो ना इस तरह, टाइपिंग Yes, करते हैं कीबोर्ड पे। हाँ, वो जो टाइपिंग वाला जो डेटा है वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा देता है। जब आप लोग टाइपिंग करते हो तो वो डेटा कंप्यूटर को जाता है, वो टाइपिंग वाला डेटा कंप्यूटर को जाता है। तो ये टाइपिंग वाला डेटा जो है ये कौन देता है? कौन देता है? ये कीबोर्ड देता है। और कीबोर्ड क्या चीज है? इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस है, समझ आ रही है? यस सर। हाँ, अभी तीसरी एग्जांपल जो है वो माउस है। आप लोग जब माउस हिलाते हो इस तरह है कि क्लिक करते हो, राइट क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक करते हो और वो जो स्क्रॉल है उसको इस तरह करते हो, ठीक है? यस सर। तो ये माउस क्या करता है? ये भी सीपीयू को डेटा देता है, कंप्यूटर को डेटा देता है। जब आप लोगों ने मतलब एक चीज को खोलने तो आप लोग डबल क्लिक करते हो तो ये कंप्यूटर समझ जाता है कि इसको, इस फाइल को इस बंदे ने खोलना है, ठीक है? तो माउस क्या हो गया? माउस क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस हो गया, समझ आ रही है इसकी? यस सर। अभी बात आ रही है आउटपुट डिवाइसेस की। तो वो डिवाइस जो कंप्यूटर में पड़ा हुआ डेटा हमें दिखाता है या जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से डेटा निकालते हैं, तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। आउट ऑफ डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस gives us data from कंप्यूटर। समझ आ रही है? यस सर। सब आंसर दिया करें, ठीक है? वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डेटा हमें देता है वो क्या होंगे? आउट ऑफ डिवाइस। हाँ, कोई लाइव बंदा मुझे इसकी एग्जांपल बताए, शाबाश। एग्जांपल एनीवन? मोबाइल। एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर एनीवन आता है कि नहीं? मॉनिटर क्या है? मॉनिटर। यस। स्क्रीन क्या है? स्क्रीन। प्लग से। हाँ, ये कंप्यूटर से डेटा हमें दिखाता है, ठीक है? डिस्प्ले फॉर्म में ये डेटा हमें दिखाता है कि ये हो रहा है इस वक्त, ठीक है? मेरे गला खराब है। तो स्क्रीन और मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर से डेटा हमें दिखाता है। तो ये क्या हो गया? आउट ऑफ डिवाइस। हाँ, स्पीकर है। स्पीकर है कि नहीं? यस सर है। आप लोगों ने एक मतलब एक नात या गाना जो है वो कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है, ठीक है? आप लोग जब उसे प्ले करते हो तो वो कंप्यूटर का जो डेटा आता है वो स्पीकर को आता है और स्पीकर आप लोगों को सुनाते हैं। इस तरह है क्या? इस तरह है कि नहीं? ये स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से डेटा आपको देता है। इस तरह प्रिंटर है कि नहीं? यस सर। प्रिंट कर। प्रिंटर क्या करता है? पानी लेके आओ बेटा, पानी लेके आओ। प्रिंटर क्या करता है? सर जी जब हम प्रिंटर क्या काम करता है? जब हम कोई काम करें उसको प्रिंट कर। जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो उसे आप लोगों को अगर सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए तो वो प्रिंटर के थ्रू आप लोगों ने प्रिंट करना है, ठीक है? यस सर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में पड़ा हुआ डेटा आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में देता है, एक पेपर की शक्ल में। अगर आप लोगों ने एक रेमसी बनाई है या पेपर बनाए हैं या पी कार्ड बनाए हैं तो आप लोगों ने इसे प्रिंट करना है, तो ये प्रिंटर की थ्रू होगा। अभी ये जो स्टोर है ये कंप्यूटर में स्टोर है। अगर आप लोगों को चाहिए कंप्यूटर से ये तो ये कौन देगा?
यस सर। ये प्रिंटर देगा। और प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? समझ आ गई इसकी? यस सर। अभी इनपुट में एक कैमरा भी आता है। कैमरा आप लोगों का पिक्चर लेता है, रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है? ये आप लोगों का डेटा जो है अपने कंप्यूटर को देता है। तो ये कैमरा जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। समझ आ गई इसकी? यस सर। अभी बात आ गई जो मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है उसको हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू। सीपीयू का जो एब्रिविएशन है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी मीन सेंट्रल, पी मीन प्रोसेसिंग एंड यूनिट। ये कंप्यूटर का एक ब्रेन है। ब्रेन की तरह काम करता है। ये किसकी तरह? ब्रेन की तरह। ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है, उनको एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो सीपीयू क्या काम कर रहा है? ये एक कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये जो है इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है? इसके मतलब इसके अभी हम पार्ट्स पढ़ेंगे सीपीयू के। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है? यस सर। पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो पहला नंबर इसका जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एलयू। क्या चीज? एलयू। हाँ। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं सीयू। क्या चीज? सीयू। और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं एसयू। सीपीयू की 3 पार्ट्स है वो क्या है? एलयू, सीयू, एसयू। अभी एलयू क्या चीज है? इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या चीज? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। समझ आ रही है? यस सर। और सीयू का जो मीनिंग है वो है कंट्रोल यूनिट। समझ आ रही है इसकी? यस सर। और एसयू का मतलब है स्टोरिंग यूनिट। क्या चीज? स्टोरिंग यूनिट। कंप्यूटर में सीपीयू में जो 3 मेन पार्ट्स है वो क्या क्या चीज है? पहला जो है वो अरिथमेटिक है, सेकंड वन इज थर्ड वन इज स्टोरेज। अभी ये क्या करता है? ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, ठीक है? एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, ये सारे ऑपरेशन जो है ये कौन सा पार्ट करता है? समझ आ रही इसकी? यस सर। जो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज फाइंड करना हो, एवरेज फाइंड करना हो, रेशो ऑपरेशन जो है ये कौन करेगा? ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा, ठीक है? दूसरा जो पार्ट है वो कंट्रोल यूनिट है। ये क्या काम करेगा? ये इनपुट से डेटा लेगा, receives data from input and process it. The second process is पहला जो काम करता है ये इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है। नंबर 2 काम जो है 2 नंबर काम जो इसका है वो क्या है? वो इस डेटा को प्रोसेस करता है। आप लोगों ने इससे डीएमसी बनानी है, आप लोगों ने इसका एडिशन करना है, आप लोगों ने इसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो ये सेकंड नंबर स्टेप होगा, ठीक है? यस सर। ये स्पेसिफिक टास्क होगा जो आप लोगों ने कंप्यूटर को कीबोर्ड या किसी और चीज की मदद से आप लोगों ने कंप्यूटर को समझाया होगा कि ये काम अभी ये करो, इस डेटा के बाद ये काम करो, ठीक है? और फिर इसका और इसको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। क्या चीज करेगा? आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ये जो डेटा इसने इनपुट से रिसीव किया है उसको प्रोसेस किया है, फिर इसको आउटपुट में डिस्प्ले कौन करेगा? समझ आ गई इसकी? यस सर। नंबर 3 पार्ट जो है सीपीयू का वो कौन सा है? स्टोरेज यूनिट। हाँ देखो इस तरफ देखो। यस सर। हाँ स्टोरेज यूनिट में जो है ये आप लोगों ने इसके
दो पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। एक टेम्परेरी यूनिट होता है, क्या चीज? एक इसका परमानेंट यूनिट होता है, परमानेंट यूनिट। सीपीयू में जो स्टोरेज यूनिट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी यूनिट होगा और दूसरा टेम्परेरी यूनिट जो होता है इसको हम रैम और रोम कहते हैं, ठीक है। नाम सुने आप लोगों ने? रैम और यस सर, 2 GB रोम, 3 GB रोम, इस तरह। यस सर। तो रैम का जो एब्रिविएशन है उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मेमोरी, समझ आ गई इसकी? यस सर। रोम का जो एब्रिविएशन है वो है रीड ओनली मेमोरी। क्या चीज? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी। और परमानेंट यूनिट जो है वो स्टोरिंग डिवाइस का या स्टोरिंग पार्ट का, उसको हम हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। क्या चीज? हार्ड डिस्क। मेमोरी, इसको हम HDD कहते हैं, HDD। समझ आ गई? यस सर। जब आप लोग लेट्स सपोज आप लोगों ने कंप्यूटर ऑन किया और इसमें MS ऑफिस खोल दिया, एक प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें आप लोगों ने अभी MS वर्ड खोल दिया, ये MS वर्ड का विंडो है, ठीक है, MS वर्ड का, ठीक है। अभी जब आप लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लिखते हो, यहाँ पर आप लोगों ने टाइपिंग शुरू कर दी, ये फॉर एग्जांपल टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड कॉलेज और इस तरह, अभी यहाँ तक आ गए आप लोग, ठीक है। अभी जो आप लोगों ने डेटा कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को दिया है, ये तो अभी हार्ड डिस्क में सेव नहीं है, सेव है क्या नहीं? अभी तक ये सेव नहीं है, ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा, ये रैम में स्टोर होगा। ये कहाँ पर स्टोर होगा? ठीक है, ये अभी तक स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है। यस सर। अभी जब आप इसको कंट्रोल 10S के थ्रू सेव करोगे तो ये डेटा किधर जाएगा? हार्ड डिस्क। परमानेंट स्टोर होगा। पहले अगर आप लोगों ने टाइपिंग कर दी है, आप लोगों ने आधा एप्लीकेशन लिखा है, तो ये डेटा तो ऑलरेडी आप लोगों ने दिया कंप्यूटर को। यस सर। ये कहाँ पर पड़ा है? MS रैम में पड़ा है। हाँ, अभी अगर आप लोगों ने कमांड के थ्रू इसे कंप्यूटर को समझा दिया कि इसको सेव करो, तो ये कहाँ पर सेव होगा? हार्ड डिस्क HDD। यहाँ तक कर दिया, ठीक है। मेरा गला भी खराब है, करो।